नमस्कारम। आज मैं आपको बताऊंगी रानी मैम की एक वोकैबुलरी की बुक आती है जिसका नाम है समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी। इस बुक के बारे में ये अपडेटेड बुक है, मतलब 2025 तक के सारे ही चीज़ें इसके अंदर ऐड हो रखी हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिलता है वो सारे ही पेजेस पलट के सारी चीज़ें आपको बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि किसके लिए यूज़फुल है और किस लिए नहीं है। एक बुक आती है मार्केट में ब्लैक बुक, वो भी अच्छा खासी बुक है, बट हम देखते हैं कि क्या ये उससे बेहतर है या नहीं है। फ्रंट में ही आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं कि किस में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, रूट वर्ड्स, होमोनिम्स। आपके ना मुझे इसके अंदर और खासी बातें लगी है जो कि हम आगे जाके जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको पेजेस पलट के दिखाऊंगी, तो मेरे हिसाब से तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और हम वीडियो के एंड तक जाते आते कंक्लूजन भी बनाएंगे कि क्या बुक ये बढ़िया है और किसको ये बुक लेनी चाहिए। ठीक है, लिंक वगैरह जो होगा ना आप पिन कमेंट के अंदर चेक कर सकते हो अगर आपको पहले से ही पता है। बाकी हम अब चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होगी आपकी बुक की। मैं पेज पलट के दिखाती हूँ। देखो इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। पहले यहाँ पे आपका प्रीफेस आ गया है, फिर ये देखो कंटेंट यहाँ पे मेन है। कंटेंट के अंदर आप एक बार पॉज करके ना सारी चीज़ों को देख लो। पहले तो इन्होंने वोकैब थ्रू रूट वर्ड के लिए रानी मैम बहुत फेमस है कि रूट वर्ड से वोकैब करवाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उससे क्या होता है अच्छे से जो वोकैब होती है ना आप कर पाते हो। ठीक है, और भी चीज़ें जैसे यहाँ पे बेसिक जो चैप्टर्स होते हैं वो भी हैं। यहाँ पे फिक्स प्रपोर्शन है, फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ें। बट इसके अंदर जो सबसे बेस्ट मुझे बात लगती है ना वो A to Z वाला जो है वो वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड वाले जो टैबुलर फॉर्मेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप पॉज करके एक बार ही पढ़ सकते हो कि किस तरीके से आपको बुक रिसीव होने वाली है। कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक एक रूट वर्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए वो यहाँ पे लिखा गया है। बाकी रानी मैम तो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाती हैं, तो वहाँ पे जाके अगर आप वीडियो सोल्यूशन भी देखना चाहते हो वो देख सकते हो। बट मैं कहूँगी एक बार ना बुक ज़रूर होनी चाहिए। आप वही वीडियो देखने के बाद आप नोट्स बना रहे हो, बहुत टाइम लगेगा। एक बार पैसा खर्च कर लो और हमेशा के लिए वो जो होगा टेंशन फ्री हो जाओगे। यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम्स वाला चैप्टर है, देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं A to Z सेट ऑफ सिनोनिम करके है। ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे से दे रखी है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ दे रखी है कि स्टूडेंट को समझ ना आए। जैसे सी वर्ड अभी आपने देखा, ठीक है, ये सी वर्ड वाले आ गए, ऐसे आपका डी वर्ड, ई वर्ड, सबके एक एक करके ऐसे चलते रहेंगे। मेरे हिसाब से ये बड़ा सिस्टमेटिक फॉर्मेट के अंदर इसको रखा गया है, जो कि मुझे लगता है कि बाकी वोकैबुलरी बुक्स के अंदर ये चीज़ जो होती है वो मिसिंग होती है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक आके ऐसा लग रहा है कि भाई बुक बहुत ही बढ़िया है तो आप जो है पिन कमेंट चेक कर लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लेना। बाकी आप ना हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी हमने सारे ही जो अपडेट होते हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने क्या लिखा है, आपका 2025 तक का सब कुछ अपडेटेड चीज़ें बताएंगे। सिनोनिम आस्क इन प्रीवियस ईयर जो भी हुए हैं वेरियस एग्जाम्स में उन सब का। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका एंटोनिम जो होगा उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी कितने सालों में कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। तो एक ही बार में अब 2 पेजेस पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा भाई फलाने एग्ज़ाम में ये आया था, तो चांसेस है कि इस बार भी आ जाए। अब ईडियम एंड फ्रेजेस को देख लो। मुझे सबसे अच्छी बात लगी थीमेटिक ईडियम। ये वर्ड देख सकते हैं, थीमेटिक मतलब कि अगर फ़िश है तो फिश से रिलेटेड जो भी वो ये ईडियम्स बनते हैं उसका मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, बेसिकली इसमें भी हम वही जा रहे हैं कि हम कोर की तरफ को जा रहे हैं, बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईडियम्स में भी, ताकि ऐसे ईडियम्स होते हैं जो हमको पता नहीं है बट हम क्या करेंगे वर्ड से थोड़ा बहुत याद कर लेंगे कि भाई इस वर्ड को तो स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ होता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4.2 है, मतलब देखो ईडियम चैप्टर का नाम है, 4.12 ऐसे करके चलता रहेगा। 4.2 के अंदर है कि कब से लेके कब तक वो एग्जाम में पूछा गया है ईडियम, वो सारे लिखे गए हैं। तो ये आप देख सकते हो। आंसर यहाँ पे अच्छे से दे रखे हैं, आपको आंसर की के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो मतलब आप ये सोच के चलो कि अगर आप एक बुक लेते हो तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतने सफिशिएंट हो कि भाई आप ना बुक से ही सारी चीज़ें कर लेते हो, आपको पढ़ने की भी मतलब टीचर की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो कैब के लिए। मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए भी नहीं वो कैब के लिए। रूट वर्ड जैसी चीज़ें होती हैं जो टीचर अच्छे से समझा सकता है, बाकी रट्टा लगाने का काम तो आप ही को करना पड़ेगा। तो वो रानी मैम तो फ्री में करवाती है यूट्यूब पर। बाकी आप इस बुक से आराम से कर सकते हो, बुक खोलो, यूट्यूब पे वीडियो चलाओ और सब चीज़ें आप जो है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं सारे एक बार पेजेस पलट के दिखा देती हूँ आपको किस तरह का कंटेंट मिलेगा, ताकि आपको पता हो कि भाई आप बुक तो खरीद रहे हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ऐसे बोल दूँ कि देखो रानी मैम की वाली बुक बहुत बढ़िया आती है, ठीक है, और उसके बाद आप उसे खरीद लो, आपको लगे कि मैम हमने ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, है ना। तो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला आपका टॉपिक चल रहा है, ठीक है।
वो वाला टॉपिक किस तरीके से उन्होंने लिख रखा है ये देख सकते हो आप, कहाँ पे पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, ये सब भी इसके अंदर अच्छे से बता रखा है। फिर कैटेगरी वाइज इन्होंने बना रखा है, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना वो कैटेगरी वाइज, मतलब ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगी कि इस बुक को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। ऐसे नहीं कि खिचड़ी पक रखी है, कभी कुछ यहाँ कभी कुछ यहाँ, नहीं, हर किसी को ना एक अलग से आपको क्या बोलेंगे हेडिंग के अंदर डालने की कोशिश की है। हम फ्रेजल वर्ब पे आ चुके हैं, ये देख लो आप। फ्रेजल वर्ब भी ना मतलब अच्छा टॉपिक है। और एक होता है फिक्स प्रोपोजिशन, बड़ा ही तंग करने वाला टॉपिक होता है, पर मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो अगर आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हो उस टाइम के लिए भी आप इसे कर सकते हो, बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए, ठीक है। फिक्स्ड प्रिपोजिशन वाला ये देखो टैला टॉपिक आ गया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ तक आते आते हैं हम ऑलमोस्ट बुक के एंड पे आ गए हैं। लैंड में हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड है, जो कि आप एक बार कर लोगे ना, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर। तो तुम क्या कर लो, इन सब की स्पेलिंग एक से याद कर लो, बार बार लिख लो, बस दैट्स इट, ठीक है। और ये जो जो जिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है अदर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उनकी फ़ोटो वगैरह दिखा रखे हैं यहाँ पे। और यही वाली जो चीज़ें सारी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और बुक का बैक कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। पूरा इसके अंदर जो भी अबाउट द ऑथर लिखा गया, ठीक है। तो कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। रानी मैम की ये वाली बुक नो डाउट बहुत बढ़िया है, मार्केट में मिलने वाली ब्लैक बुक को भी बहुत अच्छा टक्कर दे सकती है और दे रही है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा आपका सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें करी गई हैं। अब आते हैं कंक्लूजन कि मैम ब्लैक बुक ले कि येलो बुक ले। तो देखो आप ये कर सकते हो, दोनों ही बुक अपनी अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन है। बट अगर आप रानी मैम से ही पढ़ते हो यूट्यूब वगैरह पे, आप उनको फॉलो करते हो, तो आप क्या होगा उनकी बुक से ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप वही चीज़ें पढ़ रहे हो और वही चीज़ें आप कर भी रहे हो, ठीक है। ब्लैक बुक को ऐसे आपको वीडियो सोल्यूशन वगैरह नहीं मिलता है, पर टीचर जो जिस टीचर से आप पढ़ते हो वही टीचर की अगर आपको बुक मिल जाए तो आपको नोट्स बनाने की वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आभास सैनी सर की बुक आती है, एक कंप्यूटर की आती है, एक मैथ्स की आती है। वो वाली बुक अगर आप आभास सैनी सर से पढ़ते हो मैथ्स, तो वो बुक लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से रानी मैम की वैल्यू बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लैक बुक आपने पहले से ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इस बुक को रहने दे सकते हो, आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है, अगर और नहीं है। बट अगर आपने अभी तक कुछ भी वोकैब की बुक नहीं ली है तो आप इसके ऊपर ज़रूर जा सकते हो, और मैं इसको बहुत ही बढ़िया बेहतरीन और सिस्टमेटिक वे में बनाई गई बुक के अंदर इसको कंसिडर करती हूँ। और इस बुक की तरफ आप जा सकते हो, जो लिंक वगैरह है वो पिन कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी ज़रूर जुड़ जाएँ, वहाँ पे भी हम ऐसी बुक से रिलेटेड बुक रिव्यू सारी चीज़ें दिखा के, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कुछ भी बोल दिया, आपको बुक के पन्ने पलट पलट के सारी ही चीज़ें दिखाऊंगी कि भाई ये चीज़ें मिलने वाली है। तुम जिस दिन अपनी बुक मंगवाओगे तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड कर सकते हैं, ठीक है। और ज़रूर से हमारे साथ शेयर करना, अगर आप रानी मैम से पढ़ते हो तो आपको उनका पढ़ाना कैसा लगता है। दूसरी चीज़ें, उनकी बुक के बारे में अगर आप पहले से यूज़ करते आ रहे हो तो उस बुक के बारे में भी हमारे साथ सजेस्ट करें। और अगर कोई और फीडबैक है आपका हमारे लिए तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से हमें वीडियो का एंड करना चाहिए। लिंक जो है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, ओके। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं।